नमस्कार सभी को। यूडाइस प्लस पोर्टल पे अभी बच्चों को प्रोग्रेस करना है हमें नेक्स्ट क्लास के लिए, तो उसके लिए रीजनल ऑफिस से नोटिस आ रखा है। तो इस एक्टिविटी को जल्द से जल्द हमें पूरा करना है, तो सभी क्लास टीचर्स थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल में एंटर करेंगे, मेन पेज पे हमें दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर में है करंट एकेडमिक ईयर जो नया सेशन है 25-26, और ग्रे कलर में पिछला वाला सेशन का डाटा है 24-25 का। उसके अंदर क्योंकि कुछ भी एडिट होगा नहीं, तो हमें 25-26 का जो रेड कलर का बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का टैब दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी का एक और टैब मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे हमें क्लिक करना है नेक्स्ट प्रोग्रेशन मॉड्यूल। गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नया विंडो ओपन होगा। अब आप जिस क्लास के क्लास टीचर थे, सपोज 11th साइंस की क्लास टीचर लास्ट ईयर थे मेनका मैडम, तो उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लास 11th, नेक्स्ट सेक्शन 11th ए, और उसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सारे बच्चों के नाम आ जाएंगे जो लास्ट ईयर रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले स्कूल में एनरोल्ड थे, ठीक है, 26 मार्च से पहले। अब जैसे यहाँ पे पहला बच्चा दिखाई दे रहा है आदित्य देवा, तो हमें क्या करना है, यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड और रिपीटर, या फिर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। लास्ट ऑप्शन काम में आएगा क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आरटी का रूल लगता है। अगर बच्चा अपीयर नहीं भी हुआ है तो उसको हमें प्रमोट करना है। फर्स्ट वाला प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देकर के प्रमोट हुए हैं क्लास 8 तक, चाहे वो आरटी के थ्रू हुए हैं या फिर अपने लेवल पे पास हुए हैं, सभी को प्रमोट करना है। और क्लास 9 to 12 में जो पास हैं उनका प्रमोशन होगा, जो पास नहीं है उनका प्रमोशन नहीं होगा, वो आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन नॉट प्रमोटेड में। तो जैसे ये बच्चा पासिंग मार्क्स ले आया तो इसके लिए आ जाएगा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमें इसके परसेंटेज एंटर करने, जो कि मैं पहले से एंटर कर चुका हूँ 55। नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, तो रजिस्टर में आपकी टोटल अटेंडेंस जैसे अगर हो सकती है कि 320 हो, तो उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 160 के लगभग जो भी, तो उसकी अटेंडेंस एंटर कर देनी है। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, बच्चा इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या फिर टीसी लेके चला गया है, विदाउट टीसी चला गया, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि यहाँ पे टीसी नहीं लिए लेकिन वो कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए हमें लास्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल इस बच्चे के लिए ऑप्शन आ रहा है स्टडिंग इन द सेम स्कूल, ये इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे ही आप स्टडिंग इन सेम स्कूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलिजिबल या प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन वाले कॉलम में उसका नेक्स्ट क्लास आ जाएगा, क्लास 12th। अब आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि वो कौन से सेक्शन में गया, तो सेक्शन ए में। यहाँ स्टेटस डन नहीं आएगा, इस बच्चे का पहले से कर रखा है इसलिए दिखाई दे रहा है। अब आपको एक्शन पे जाके अपडेट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। अपडेट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो दिखाई देगी जिसमें कंफर्मेशन आएगा कि स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और हमें ओके पे क्लिक कर देना है। जब आपकी क्लास के सभी बच्चों का, जैसे 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, जब सभी की स्टेटस में डन दिखाई दे, एक बार वापस से चेक कर लेना कि इनका प्रोग्रेशन स्टेटस सही से फिल किया है कि नहीं, या फिर मार्क्स इन परसेंटेज सही से एंटर किए हुए हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सारे बच्चों का स्टेटस डन आ जाए, आपको सबसे नीचे जाके फाइनलाइज पे क्लिक करना है। ब्लू कलर में आपको फाइनलाइज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको डिटेल्स दे रखी होगी कि कितने बच्चों का प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था, कितने बच्चे नॉट प्रमोटेड या रिपीटर वाले ऑप्शन में थे, और कितने प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, और टोटल स्ट्रेंथ भी दे रखी होगी। इसको आप फिर से अपने डाटा से टेली कर लें। जब आप कंफर्म हो तो आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि ये बच्चे नए सेशन में क्लास 12th में आ गए। हो सकता है कि ये डाटा हाथों हाथ ना दिखाई दे डैशबोर्ड पे, तो ये थोड़े टाइम बाद में शो होने लग जाएगा।